अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आज हम हमारे इस वीडियो के ज़रिए इनफरादी अख्तिलाफ़ात इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जब हम कमरे जमात में कोई दो तुलबा एक जैसे नहीं होते, इनके दरमियान अख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। ये अख्तिलाफ़ात जिस्मानी खुसूसियत जैसे ख़द, वज़न, रंग, रूप ही नहीं बल्कि ज़हनी खुसूसियत जैसे ज़हानत, फितरी सलाहियतें, दिलचस्पी, तर्ज अमल, जज्बात वगैरह भी पाए जाते हैं। इस तरह अफराद के दरमियान दिखाई देने वाली तिब्बी और ज़हनी, समाजी, अखलाक़ी में फ़र्क को इनफरादी अख्तिलाफ़ात कहते हैं। इनफरादी अख्तिलाफ़ात किसे कहते हैं? अफराद के दरमियान ज़हनी, तबई, समाजी, अखलाक़ी फ़र्क को, इम्तिज़ाज़ कुछ क्या कहते हैं? इनफरादी अख्तिलाफ़ात कहते हैं। इनफरादी अख्तिलाफ़ात अफराद के दरमियान बतलाए गए खुसूसियत और इसके साथ साथ इनफरादी अख्तिलाफ़ात किसी के अलग अलग होते हैं। हमारे माहौलियात यानी साइकोलॉजिस्ट ने इनफरादी अख्तिलाफ़ात को अपने अंदाज में बयान किया है। सबसे पहले कौल जाता है चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन का कौल है, कई मिलियन अफराद का तक़ाबुल करने पर उनके दरमियान तफ़क्कुरात को देखा जा सकता है। कई मिलियंस अफराद का तक़ाबुल करने पर उनके दरमियान तफ़क्कुरात यानी हम उनके दरमियान कंपेयर करें तो इनके दरमियान क्या पाया जाता है? फ़र्क पाया जाता है। ये चार्ल्स डार्विन का कौल है। स्किनर का कौल, पैमाइश किए जाने वाले शख्सियत का हर अंसर इनफरादी अख्तिलाफ़ात में शुमार किया जाता है। स्किनर का कौल क्या है? पैमाइश किए जाने वाले हर शख्स का हर अंसर इनफरादी अख्तिलाफ़ात में शुमार किया जाता है। अब रही बात प्लेटो है। प्लेटो का कौल क्या है? हर फ़र्द में कुदरती तौर पर चंद सिफ़ात पाए जाते हैं, इसके मुताबिक तदरीस होनी चाहिए। प्लेटो का कौल, हर फ़र्द में कुदरती तौर पर चंद खुसूसियत पाए जाते हैं, इसके मुताबिक ही तदरीस होनी चाहिए। यानी रूसो भी इसके बारे में बताया है। रूसो का बतलाना है कि तबियाती अख्तिलाफ़ात के बावजूद अख्तिलाफ़ात को भी मद्देनज़र रखते हुए तदरीस अमल देनी चाहिए। यानी फिज़िकली के साथ साथ ज़हनी दो को भी मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन देना। रूसो अपनी इस किताब में पेश किया है। रूसो की किताब है द एमिली। वो किताब में आकर रूसो फ्रांस का रहने वाला है, उन्होंने इसको बतलाया है। क्या है? ज़हनी और तबई दोनों खुसूसियत को मद्देनज़र रखते हुए तालीम देना। लेकिन हमारे प्लेटो का कौल क्या है? प्लेटो आकर बुनियाद बतलाते हैं। किसको? कुदरती तौर पर जो भी खुसूसियत बच्चे के अंदर आते हैं उसके मुताबिक हमें उसे तदरीस देनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें आज का इस टॉपिक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अक़साम पर। अच्छा, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो किस्म के होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नंबर 2 इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। अब इंटरपर्सनल क्या है? दो मुख्तलिफ अफराद की तबीयत और ज़हनी बर्ताव में फ़र्क पाया जाता है। अशख़ासी इनफरादी अख्तिलाफ़ात कहा जाता है। यानी दो अफराद के दरमियान फिज़िकली एंड मेंटली उनके अंदर चेंजेस, फ़र्क पाया जाता है, जिसे हमें क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर सलीम तालीम याफ्ता है और उसका भाई करीम तालीम याफ्ता नहीं है। हम दो अफराद के दरमियान फ़र्क मालूम किया जाता है, इम्तिज़ाज़ है, फ़र्क है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल इंडिविजुअल कहते हैं। और इसी तरह दूसरा है इंट्रा यानी एक ही फ़र्द के मुख्तलिफ नशोनुमा, मुख्तलिफ सलाहियतें, मुख्तलिफ दिलचस्पियों में फ़र्क पाया जाता है। इनफरादी अख्तिलाफ़ात एक ही फ़र्द में पाए जाते हैं, इसे इंट्रो बोलते हैं। इसको हम इंट्रो बोलते हैं। सलीम अच्छी तरह गाता भी है
और पढ़ नहीं सकता। तो इसके अंदर मुख्तलिफ हैं, हम इस एक ही फ़र्द के अंदर डिफरेंट, चाहे वो नशोनुमा के तौर पर हो सकते हैं, चाहे वो सलाहियतों के तौर पर, दिलचस्पियों के तौर पर, कहीं भी हो। अब इनफरादी अख्तिलाफ़ात के अवामिल तवारुस, माहौल, इनफरादी तफक्कुरात, उमर और नस्ल, ये 5 अवामिल हैं। तवारुस, माहौल, तफक्कुरात, उमर और ज़ात, नस्ल, ये 5 है। इनफरादी अख्तिलाफ़ात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये आकर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो मैलानात हैं, इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी हो सकते हैं, रवैये हो सकते हैं, एटीट्यूड्स हो सकते हैं, अक़दार वैल्यू हो सकते हैं, इसी तरह ख़ुद का तसव्वुर, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है, कामयाबी, अचीवमेंट, जहानत, इंटेलिजेंसी और इसी तरह उसका एप्टीट्यूड, ये सब हो सकते हैं। उसके साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी, तख्लीक़ियत भी हो सकती है। तो जहानत के तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट क्या हैं? जहानत मुजरिद है, जहानत मुजरिद है, अब्स्ट्रैक्ट है। जहानत एक कुदरती अंदरूनी सलाहियत है। जहानत एक कुदरती है जो अंदरूनी सलाहियत है, दिमागी सलाहियतें हैं। जहानत दिमागी सलाहियत के ऊपर डिपेंडेबल होती है। तवारुस से हासिल कुर्दा जहानत माहौल और पुख्तगी से नशोनुमा पाती है। तवारुस का असर ज़्यादा होता है। जहानत इनफरादी सलाहियत यानी जहानत में इनफरादी सलाहियतें पाए जाते हैं, इनफरादी अख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। तरबियत से जहानत को दुरुस्त नहीं कर सकते, तरबियत से जहानत को दुरुस्त नहीं कर सकते। जहानत एक पैमाइशी अमल है, जहानत एक पैमाइशी अमल है। जहानत जांच के ज़रिए सही पैमाइश नहीं की जा सकती, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़हनी जांच के ज़रिए सही पैमाइश नहीं की जा सकती, लेकिन इसका हमें अंदाज़ा लगा सकती। यानी अफराद के दरमियान तफक्कुरात को समझने की सलाहियत है। अब जहानत और मालूमात के दरमियान करीबी रिश्ता है। जहानत और मालूमात के दरमियान करीबी रिश्ता है। जहानत के ज़रिए मालूमात को हासिल करते हैं, जहानत के ज़रिए मालूमात को हासिल करते हैं। मालूमात के ज़रिए जहानत को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, मालूमात के ज़रिए जहानत को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। जहानत एक मकसद है और मालूमात इस तक पहुंचाने का एक रास्ता है। ये प्लेटो का कौल है, रूसो का कौल है। जहानत एक मकसद है और मालूमात इस तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। तो तख्लीक़ी सलाहियत पाए जाने वाले अफराद में जहानत पाई जाती है। तख्लीक़ी क्रिएटिविटी जिसके अंदर पाई जाती है उसके अंदर जहानत है, तख्लीक़ी। लेकिन जहानत पाई जाने वाले अफराद में तख्लीक़ी सलाहियत का पाया जाना ज़रूरी नहीं। तख्लीक़ी सलाहियत पाए जाने वाले अफराद में जहानत पाई जाती है, लेकिन जहानत पाए जाने वाले अफराद में तख्लीक़ी सलाहियत पाया जाना ज़रूरी नहीं। अब कॉन्जंक्टिव थिंकिंग क्या है? मरकज़ी सोच, मुकम्मल सोच पाए जाने वाले अफराद में जहानत ज़्यादा होता है। कॉग्निटिव थिंकिंग करने वालों में जहानत ज़्यादा पाया जाता है। डाइमेंशनल थिंकिंग करने वालों में जहानत, तख्लीक़ी सलाहियत ज़्यादा पाई जाती है। जहानत के प्लेस में उनको तख्लीक़ी सलाहियत ज़्यादा होती। कैकू इन्हों मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। डाइमेंशनल थिंकिंग मुख्तलिफ अंदाज से सोचने की वजह से उनके अंदर क्रिएटिविटी, तख्लीक़ियत ज़्यादा पाई जाती है। कॉग्निटिव थिंकिंग रखने वालों में मरकज़ी सोच था, यानी मुकम्मल एक ही सोच पाई जाती है। इन अफराद में जहानत पाई जाती है। जिसके अंदर जहानत पाई जाती है उन्होंने कॉग्निटिव थिंकिंग करते हैं, जिनके अंदर क्रिएटिविटी सतह हैं उन्होंने आकर डाइमेंशनल थिंकिंग कहते हैं। ये इसके मुताबिक गिलफोर्ड का कहना है। जहानत की नशोनुमा बुलूगत तक यानी अडल्ट एज तक जारी रहती है, उसके बाद रुक जाती है। जहानत का नशोनुमा अडल्ट एज तक रुक जाती है, यानी बुलूगत तक, प्यूबर्टी तक रुक जाती है। जहानत का मफहूम, यानी जहानत को हमारे नफ्सियातन अलग अलग अंदाज में पेश बोले। जहानत किसे कहते हैं, क्या है? सबसे पहला कौल आता है ऑल्फर्ट बिने। ऑल्फर्ट बिने कहते हैं अपने मकसद को
पाने के लिए खुद के बर्ताव को बदलने की काबिलियत, अपने मकसद को पाने के लिए खुद के बर्ताव को तब्दील करने की काबिलियत कुछ अल्फ्रेड बिने बोलती हैं। MC डोगल क्या बोलते हैं, गुजरे हुए तजुर्बात के जरिए कुदरती ताकत को तरक्की लाने की सलाहियत है। गुजरे हुए तजुर्बात के जरिए कुदरती ताकत में तब्दीली लाने की सलाहियत है। अब स्ट्रेंग क्या बोलते हैं, शऊरी हालत में नए मालूमात से मुताबिकत हासिल करना, एडजस्ट हो जाना। स्ट्रेंग का कहना शऊरी हालत में नए मालूमात से मुताबिकत यानी एडजस्ट की काबिलियत को जहानत बोलते हैं, स्ट्रेंग। और इसी तरह हमारे जीन पियाजे क्या बोलते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली हमें माहौल से एडजस्ट हो जाना, यानी तबीयती हो या समाजी हो, माहौल से एडजस्ट होना, मुताबिकत होना हमारे जीन पियाजे का कहना है। अब फेरमैन क्या बोलते हैं, नए माहौल से मुताबिकत के लिए, नए मसले का हल, नए मालूमात हासिल करने के लिए फ़र्द की काबिलियत जहानत है। नए माहौल से मुताबिकत, नए मसाइल का हल, नए मालूमात हासिल करने के लिए फ़र्द की काबिलियत जहानत है। टर्मेन का एक फेमस कौल है, मुजर्रिद सोच की सलाहियत जहानत है। टर्मेन क्या बोलते हैं, मुजर्रिद कॉन्क्रीट सोच की सलाहियत, कॉन्क्रीट थिंकिंग इच इंटेलिजेंसी कहने वाला टर्मेन है। अब इसी तरह स्पेरमैन है, स्पेरमैन क्या बोलेंगे तो आपसी ताल्लुकात को हासिल करने के लिए फ़र्द की अंदरूनी सलाहियत, आपसी ताल्लुकात को हासिल करने के लिए फ़र्द की अंदरूनी सलाहियत ही जहानत है। इसी तरह हमारे नफ्सियातदानों ने कहे हैं। अब जहानत के अक़साम क्या हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। अब रही बात हमारे DSC और टेट में अगर सवालात की शक्ल देखें तो ये कौल किसका है, ये भी आ सकता है। और इसी तरह कॉग्निटिव थिंकिंग किसे कहते हैं, डिविजनल थिंकिंग किसे कहते हैं, ये भी आ सकते हैं। जहानत के अक़साम होते हैं। अक्सर सवालात इसमें पूछा जाता है कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में फ़र्क और अप्लाइड मेथड में होते हैं। इंशाल्लाह हमें इस टॉपिक के कंप्लीट के बाद इसमें एक इम्तिहान रखा जाएगा और इम्तिहान को भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब रही बात दूसरी टॉपिक है जहानत के अक़साम, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। यानी जहानत के 3 अक़साम हैं। अमेरिका की थॉरनडाई के मुताबिक जहानत के 3 अक़साम हैं। इनका कहना 3 अक़साम, यानी पहला फर्स्ट वन मुजर्रिद जहानत, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी। दूसरा मशीनी जहानत, मैकेनिकल इंटेलिजेंसी। तीसरा रहा समाजी जहानत, सोशियो इंटेलिजेंसी। मुजर्रिद जहानत एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जिसको हम, मशीनी जहानत मैकेनिकल इंटेलिजेंसी, समाजी जहानत सोशियो इंटेलिजेंसी। अब मुजर्रिद जहानत एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी अशिया के सामने वजूद ना होने के बावजूद भी इनके बारे में क़ियास आराई करने के ज़रिए वजूहात की सलाहियत होती है। इसका ताल्लुक़ ज़हन और तसव्वुरात कॉन्सेप्ट से होता है। अगर तालिब इल्म को बोला गया कि अदद दो को वो तसव्वुर करता है, दो चीज़, 2 अशिया जो सामने नज़र नहीं आती फिर भी वो उसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में रख लेता है। तालिब इल्म रियाजी के हर एक मसले को भी हल करना ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आ जाता है। अब मशीनी जहानत क्या है, मशीन और औजार को इस्तेमाल करके दुरुस्त करने और ईजाद की सलाहियत, यानी मशीनों और औजारों को इस्तेमाल करके इनकी दुरुस्त करने और उनकी ईजादात करने की सलाहियत हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या टेक्नीशियन हो वगैरह, अगर तबई तौर पर दिखाई देने वाली चीज़ को इस्तेमाल करके वो उनकी सलाहियत होती है। यानी एक मशीन है, मशीन को रेडी करता है तो हम फिज़िकली वो चीज़ दिखती है, ठोस वो अशिया दिखता है, वो मशीन को दिखती है, उसको टेक्निकली उसकी जो खराबी उसकी जो है उसे दूर करता है। तो यह मशीनी जहानत रखने वाला है। अब रही बात हमारी सोशियो इंटेलिजेंसी। सोशियो इंटेलिजेंसी समाजी जहानत क्या है। इस जहानत यानी समाजी जहानत का ताल्लुक़ फ़र्द और समाजी अफ़ाल से रहता है। यानी
इंसान रिश्तों को समझकर अपना काम आसानी से निकाल लेता है, अपना काम को आसानी से निकाल लेता है। अल्फाज को इस्तेमाल करके अफराद की मजमूई से आसानी से अपना काम पैदा करने की सलाहियत रहती है, जैसा कि सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, सेल्समैन वगैरह सब आकर बातें बोल बोल के वो अपना काम बनवा लेते हैं। इनको अंदर आकर समाजी जहानत पाई जाती है। अब जहानत की पैमाइशत, मेजरमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंसेस के बारे में देखेंगे। जहनी जान से फर्द की दिमागी सलाहियत की पैमाइश की जा सकती है। जहनी जांच से फर्द की दिमागी सलाहियत की पैमाइश की जा सकती है। जहानत को साइंसी तरीके से पैमाइश करने वाला माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड बिन है। अल्फ्रेड बिन इन्हें आकर साइंसी नज़रिए से, साइंसी तरीके से फ़र्द के जहानत को मालूम करने वाला नफ्सियात है, जिसको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिने, पहली जहानीती जांच को पेश करने वाले माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड बिने, पहली जहानी जांच को पेश करने वाले माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड बिने। बिने ने 1905 में 3 से 13 साल के बच्चों के लिए सवालात तैयार किए। जहनी जांच जो बिने साइमन टेस्ट से जाना जाता है, इसमें आकर 30 सवालात तवज्जो, हाफिजा, तहरीरी महारतों पर ताल्लुक़ है। जहनी उम्र के तस्वुरात को, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज के तस्वुरात को पेश करने वाला अल्फ्रेड बिने आकर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज के तस्वुरात को पेश किया है। और इसी तरह बिने ने अपने 1908 में जो जहनी जांच यानी एक टेस्ट पेश किया 1908 में, इसमें आकर 50 पर 9 नुकात थे, सिर्फ 50 नुकात को पेश किए और 3 से 13 साल के बच्चों के लिए। इसी तरह 1911 में 50 पर 4 नुकात से जहनी जांच के टेस्ट को पेश किए। और इसी तरह 1911 में बिने के इंतकाल के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टर्मेट के साथ मिलकर 1911 के जहनती जांच के 90 नुकात के साथ पेश किए, जिसे स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जहनी जांच कहा जाता है। ये जांच 3 से 14 साल के बच्चों के लिए यानी टर्मेन आकर 1930 पर 7 में, इसी तरह 120 पर 9 नुकात के साथ मुकम्मिल स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट को जहानती जांच के लिए पेश किया, तो जबकि वो 2 से 14 साल के बच्चों के लिए था। 1960 में टर्मन ने इस जहानती जांच को तजकीज़ करने के बाद 1970 पर 3 में मिलर के साथ 2 ता 18 साल के बच्चों के लिए बिने साइमन टेस्ट को पेश किया। दुनिया के सबसे ज़्यादा काबिले एतमाद जहनी जांच स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिले एतमाद जहनी जांच स्टैनफोर्ड बिने साइमन टेस्ट है। तो इसी तरह जहनी खारिजी कीमत IQ के तस्वुर को पेश करने वाला विलियम स्टर्न IQ के तस्वुर को पेश किया। IQ मेंटली एज के ज़ाबिते को IQ की पहली बार टर्मेन ने अपने स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट में जांच इस्तेमाल किया था। विलियम स्टर्न के मुताबिक IQ को फ़र्द की जहनी और तबीयती उम्र के तनासब में बताया गया है। IQ इज इक्वल टू जहनी उम्र बाई मेंटली एज्ड बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100 MA/CA इंटू 100 से कहते हैं। अगर एक मिसाल अगर किसी एक लड़के की जहनी उम्र 9 साल है और उसकी तबई उम्र 9 साल है, तो इसका जहनी खारिजी कीमत IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। जहनी उम्र 9 साल और दिमागी उम्र 9 साल है, तो कैंसिल जाएगा और हमको 100 आता है, उसका IQ 100 है। दूसरा सवाल दिया गया है, अगर एक लड़के की जिस्मानी उम्र 6 साल है और उसकी जहनी उम्र 9 साल है, तब इसका IQ क्या होगा। अब रही बात IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100।
MA क्या रहा 9, CA क्या रहा 6, 9/6 × 100 डेट इक्वल टू उसका IQ 150। IQ की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ IQ, क्लासिफिकेशन ऑफ IQ। तो यहाँ हम चार्ट में देख सकते हैं तमाम क्या है इसमें। इडियट जो है वो 25 से कम, इनबैलेंस 26 to 49, मॉरल 50 to 69, डलर 70 to 89, एवरेज 80 to 109, सुपीरियर 110 to 119, वेरी सुपीरियर 120 to 139, गिफ्टेड 140 प्लस। तो ये 26 to 49 इनको आकर TMR यानी ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। तो इसी तरह 50 to 69 वालों को LMR यानी इनके अंदर आपको प्राइमरी एजुकेशन लर्नर्स होते ही हैं। अब जहानत के नज़रियात को देखेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। सबसे पहले एक अवामिल नज़रिया, इस नज़रिए को बिने ने पेश किया। स्टर्न, टर्मन और एबिंगहॉर्न इसकी तक़वियत दी। इस नज़रिए के मुताबिक जहानत एक अवामिल है, इसको आला किस्म की जहानत है जो किसी भी काम को खुशलूबी के साथ अंजाम देने की काबिलियत है। अगर एक बच्चे को रियाजी में A ग्रेड का तालिब इल्म है, अब दूसरे मज़ामिन में भी इसको A ग्रेड हासिल कर सकता है। एक अवामिल नज़रिए को हम ट्रेडिशनल इंटेलिजेंसी थ्योरी भी कहते हैं। ट्रेडिशनल इंटेलिजेंसी थ्योरी एक अवामिल नज़रिए को बिने पेश किया। स्टर्न, टर्मन, एबिंगहॉर्न इसकी तक़वियत दी। इसका अहम मोटो क्या है? इस नज़रिए के मुताबिक जहानत एक अवामिल है, वन फैक्टर है। ये एक आला किस्म की सलाहियत है जो किसी भी काम को खुशलूबी के साथ कर अंजाम देने की सलाहियत के काबिल है। यानी A ग्रेड के बच्चा दूसरे मज़मून में भी A ग्रेड ला सकता है। रियाजी में लाने वाला A ग्रेड का बच्चा साइंस में ला सकता है, सोशल में ला सकता है, उर्दू में ला सकता है। इसीलिए इसको ट्रेडिशनल इंटेलिजेंसी थ्योरी भी कहा गया। अब रही बात टू फैक्टर थ्योरी। एक अवामिल नज़रिए की कोताहियों को दूर करने की कोशिश में स्पेरमैन जिनकी किताब जो एबिलिटीज ऑफ माइंड नामी किताब में इस नज़रिए से मुताल्लिक़ बयान किया। इस नज़रिए के मुताबिक जहानत दो अवामिल नज़रिया है। दो अवामिल यानी आम अवामिल भी रहता है और मखसूस ख़ास अवामिल भी होता है। जनरल फैक्टर भी होता है और उसके अंदर जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो भी होता है। G फैक्टर्स एंड S फैक्टर्स दो भी होते हैं। GS तो G फैक्टर क्या है? तमाम उम्वाना से मुताल्लिक़ जहान होती है, लेकिन S फैक्टर में आकर सिर्फ एक ही उम्वान तक महदूद होती है। अगर G फैक्टर में अगर हम देखें तमाम उम्वानात में मसावी होते हैं, पूरे उम्वानात में इक्वलिटी होती है। लेकिन X फैक्टर में हमें देखें तो एक ही उम्वान एक ही मशाकिल एक ही वक्त के लिहाज से उन्हें कर सकता है। इसमें इनफरादी अख्तलाफात की कमी होती है G फैक्टर्स में। S फैक्टर्स में आकर इनफरादी अख्तलाफात की ज़्यादा होती है। अब रही बात हमारा तीसरा कसीर अवामिल नज़रिया। थारनडाई ने इस नज़रिए के मुताबिक कई तरह के मखसूस सलाहियतों को एकजा करके जहानत का नाम दिया गया है। इस नज़रिए के मुताबिक जहानत को 4 अवामिल पर मुश्तमिल हैं। एक लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। लेवल यानी उसकी सतह और रेंज और उसका जो उसके हुदूद दायरे, और एरिया उसका अहाता क्या है, और उसकी अमल की तेज़ी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। यानी जहनी सतह को मुतय्यन करने के लिए थारनडाई ने CAVD की पैमाइशनामे को मुतारफ़ करवाया। CAVD, C कहते हैं सेंटेंस कॉम्प्रहेंशन, जुमलों को मुकम्मिल करना। ये
अर्थमेटिक यानी हिसाब, वी वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरे अल्फाज, उसके अंदर कितने वोकैबुलरीज हैं, ज़ख़ीरे अल्फाज हैं। डी उसकी डायरेक्शन, सिमत, सिमत के ऊपर होती है। ये रहा थायरंडे इसको कसीर अवामिल नज़रिए को पेश करने वाला। अब रही बात ग्रुप अवामिल नज़रिया, जिसको हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामी किताब में थर्स्टन इस नज़रिए को वजाहत की है। थर्स्टन के मुताबिक जहानत सात बुनियादी दिमागी सलाहियतों पर मजमूई है। जो स्पेरमैन के जी फैक्टर्स को थर्स्टन के मुखालिफ के साथ पेश किया। जो स्पेरमैन है, स्पेरमैन के जी फैक्टर्स को थर्स्टन ने मुखालिफत की और साथ ये पेश किया है। सबसे पहले वर्ड फ्लुएंसी लफ्जी सलाहियतें हो सकते हैं, और इसी तरह नंबर एबिलिटीज, और आकर अदरा की सलाहियतें, हिसाबी सलाहियतें, मकानी सलाहियतें, अल्फाज को दोहराने की सलाहियतें हों, हाफिज़ा मेमोरी की सलाहियत, इस्तेदाल की सलाहियत, रीजनिंग एबिलिटीज़, ये सात को थर्स्टन ने पेश किया अपने ग्रुप फैक्टर थ्योरी में। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के 7 अवामिल हैं। एक